हाय। पिछले कुछ समय से आईपीओस तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। इस बार फिर हम आपके लिए दो नए आईपीओस का रिव्यू लेकर आए हैं। एक है आरआर काबिल लिमिटेड और दूसरी है सामही होटल्स लिमिटेड। दोनों ही कंपनीज काफी डिफरेंट और इंटरेस्टिंग हैं। तो आज के वीडियो में आपको इन दोनों कंपनीज के बिजनेसेस के बारे में, उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, दोनों के फाइनेंशियल्स एंड ऑफ कोर्स उनके आईपीओ से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आरआर काबिल लिमिटेड से। आरआर काबिल लिमिटेड का आईपीओ 13 सितंबर को वेंसडे से ओपन होगा और 15 सितंबर फ्राइडे तक आप इस आईपीओ के लिए बिड कर सकते हैं। 1964 करोड़ रुपीस के इस आईपीओ में 180 करोड़ का फ्रेश इशू है और 1784 करोड़ रुपीस का ऑफर फॉर सेल। फ्रेश कैपिटल का यूज आरआर काबिल अपनी बोरोइंग्स को रीपे या प्रीपे करने के लिए यूटिलाइज करेगी। बाकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स और डेट्स मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चलिए पहले जानते हैं कि कंपनी आखिर करती क्या है। 1995 में इनकॉर्पोरेटेड आरआर काबिल लिमिटेड रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पसेस के लिए यूज होने वाले इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स जैसे कि लाइटिंग्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, स्विचेस, स्विच गेयर्स, वायर्स एंड केबल्स, ये सब कुछ प्रोवाइड करती है। फाइनेंशियल ईयर 21 से लेके फाइनेंशियल ईयर 23 तक लगभग 43% CAGR से ग्रो होने वाली आरआर काबिल आज भारत की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल कंपनी है। साथ ही 5% मार्केट शेयर के साथ ये वायर्स एंड केबल सेगमेंट में भारत की 5th लार्जेस्ट कंपनी है। एज ऑफ 31 मार्च 2023 कंपनी ने अपने 2,71,264 इलेक्ट्रिशियंस के जरिए पूरे भारत में एक लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खड़ा कर लिया है। देखा जाए तो कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में मौजूद एक्सटेंसिव रिटेल फुटप्रिंट को सर्विस करने के लिए आरआर काबिल के पास वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है। पिछले 2 साल में कंपनी ने अपने रिटेल आउटलेट्स को मैसिव 3.5 टाइम्स से ग्रो किया है। कंपनी अपने वायर्स एंड केबल प्रोडक्ट्स को आरआर काबिल के अंडर मैन्युफैक्चर, मार्केट और सेल करती है। वैसे ही दूसरे कई वैरायटी के कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स जैसे कि फैंस और लाइट्स को वो आरआर ब्रांड के थ्रू मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट करती है। बेसिकली आरआर काबिल अपने प्रोडक्ट्स को 2 ब्रॉड सेगमेंट्स के अक्रॉस सेल करती है। पहला सेगमेंट है वायर्स एंड केबल्स, जिसमें हाउस वायर्स, इंडस्ट्रियल वायर्स, पावर केबल्स एंड स्पेशल केबल्स इंक्लूडेड हैं। आरआर काबिल का वायर्स एंड केबल सेगमेंट फाइनेंशियल ईयर 1999 से ऑपरेशनल है और जैसा कि बताया वो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जैसे कि हाउस वायर्स, इंडस्ट्रियल वायर्स, पावर केबल्स एंड स्पेशल केबल्स की मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व हैं। इंटरेस्टिंगली अपने वायर्स एंड केबल्स प्रोडक्ट्स में लो स्मोक, जीरो हैलोजन LS0H इंसुलेशन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराने वाली आरआर काबिल देश की पहली कंपनी थी। LS0H टेक्नोलॉजी बेसिकली एक सेफ्टी लेयर ऐड करता है इन केबल्स में इन केस ऑफ फायर इमरजेंसी। ये 2 तरह के क्रिटिकल रोल्स प्ले करते हैं इन केस ऑफ अ फायर। पहला, ये हजारस फ्यूम्स को कंट्रोल करता है और दूसरा, ये कोरोसिव केमिकल्स को बनने से रोकता है जो शायद क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को डैमेज कॉज कर सकता है। सिमिलरली वो यूनिलेक कोर टेक्नोलॉजी को भी इंट्रोड्यूस कराने वाली पहली कंपनी थी भारत में जो कि हीट रेजिस्टेंट एंड फ्लेम रिटार्डेंट का काम करती है। फाइनेंशियल ईयर 23 में इस सेगमेंट का कंपनी के रेवेन्यूज में 88.56% का कंट्रीब्यूशन रहा है और Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 में 89.09%। दूसरा और फाइनल सेगमेंट जिसमें आरआर काबिल प्रेजेंट है वो है FMEG या फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, जहां उन्होंने अपने पहले कदम 2020 में रखे थे और ऑर्गेनिकली एंड इनऑर्गेनिकली अपनी प्रोडक्ट रेंज एक्सपैंड और डाइवर्सिफाई करी है। इस सेगमेंट के अंदर कंपनी LED लाइट्स, होम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे कि स्विचेस, इंडस्ट्रियल एंड ऑफिस यूज के लिए अप्लायंसेस, फैंस और लाइटिंग जैसे प्रोडक्ट्स सेल करती है। राम रत्न इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड से लेके एरे स्टॉर्म और ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ये सारी इन जैसी बड़ी बड़ी कंपनी से बिजनेसेस और प्रोडक्ट लाइसेंसेस को अक्वायर करके कंपनी ने अपना FMEG पोर्टफोलियो स्ट्रेंथन किया है। फाइनेंशियल ईयर 23 में इस सेगमेंट में कंपनी के रेवेन्यूज में 11.44% कंट्रीब्यूट किया था और Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 में लगभग 11%।
साथ ही आर काबिल अपने वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को अपने इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू तो एक्सपोर्ट करता ही है, लेकिन कंपनी डायरेक्टली भी इन्वॉल्व रहती है। पिछले 2 से 3 सालों में कंपनी ने 63 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करे हैं, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, एपैक, यूरोप एंड मिडिल ईस्ट। फाइनेंशियल ईयर 21 से लेके फाइनेंशियल ईयर 23 के बीच आर काबिल का एक्सपोर्ट रेवेन्यू 47.13% CAGR से ग्रो हुआ है और क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 के टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में एक्सपोर्ट्स का ऑलमोस्ट 27% कंट्रीब्यूशन रहा है। वकोड़िया गुजरात और सिलवासा में मौजूद उनकी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के जरिए आर काबिल अपने स्विचेस, वायर्स एंड केबल्स प्रोडक्ट्स के रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस चलाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी की रुड़की, उत्तराखंड प्लस बेंगलुरु और हिमाचल में भी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज प्रेजेंट हैं, जहां वो अपने FMEG प्रोडक्ट्स बनाते हैं। भारत दुनिया की 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और इसलिए कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री हमारी इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स एंड केबल्स एंड FMEGs का मार्केट पर अप्रॉक्सीमेटली 1,81,150 करोड़ रुपीस तक का एस्टिमेट लगाया गया है और एक्सपेक्टेड है कि फाइनेंशियल ईयर 27 तक ये इंडस्ट्री 10% CAGR से ग्रो करेगी। वैसे अगर स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स इंडस्ट्री की बात करें तो एक्सपेक्टेड है कि वो फाइनेंशियल ईयर 23 से लेके फाइनेंशियल ईयर 27 तक 13% CAGR से ग्रो करेगी और उसी पीरियड में FMEG इंडस्ट्री 8% CAGR से। चलिए अब मैं आपको आर काबिल की कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी की स्ट्रेंथ्स के बारे में। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि उन्होंने तेजी से ग्रो करते हुए वायर्स एंड केबल सेगमेंट में अपना B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर बिजनेस सिग्निफिकेंटली स्केल कर लिया है। भारत में रैपिडली बढ़ता रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, इंक्रीज इन पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर का एक्सपेंशन, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन, China Plus One स्ट्रैटेजी और कई गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जैसे कि हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे की ग्रोथ ड्राइवर्स को राइड करने के लिए आर काबिल अपने डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट स्वीट्स के साथ एडिक्वेटली प्लेस्ड है। प्लस जैसा कि हमने बताया, आर काबिल अपने पीयर्स के मुताबिक भारत की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल कंपनी और ब्रांड है और यह पॉसिबल हुआ है सेफ्टी, क्वालिटी एंड कंटिन्यूअस इनोवेशन ऑफ वास्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर उनके स्ट्रॉन्ग फोकस से। साथ ही उनकी सभी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और उनके सभी वेयर हाउसेज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हैं। इनकी रॉ मटेरियल सप्लाई से क्लोज प्रॉक्सिमिटी की वजह से वो अपने कंपेटिटर्स के कंपैरिजन में कॉस्ट इफेक्टिव रहते हैं। प्लस बेस्ड ऑन प्रेवलेंट मार्केट कंडीशंस आर काबिल इसी प्रॉक्सिमिटी टू सप्लायर्स की वजह से अपनी इन्वेंट्री पोजीशंस को चेंज भी काफी फास्ट कर सकते हैं, जो उन्हें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स को केटर करने में हेल्प करता है। एक और स्ट्रेंथ की बात करूं तो आर काबिल का बिजनेस प्रोफाइल बड़ी तेजी से इंप्रूव हो रहा है। उन्होंने 2022 में स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर के FMEG बिजनेस को अक्वायर करा था। फर्दरमोर उन्होंने रिसेंटली ही 50 करोड़ रुपीस का कैपेक्स इनकर करा था, जो उन्हें कॉपर एंड एल्यूमिनियम केबल्स की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा। चलिए अब कंपनी की कुछ वीकनेसेस या चैलेंजेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। बात करूं चैलेंजेस की तो आर काबिल के ऑपरेशंस रॉ मटेरियल के प्राइस और अवेलेबिलिटी पे बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट हैं। एल्यूमिनियम, कॉपर, गैल्वेनाइज्ड आयरन जैसे कमोडिटाइज्ड प्रोडक्ट्स में वॉलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा देखने को मिल सकती है, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल्स पे पड़ सकता है। सेकेंडली, उनके सामने दूसरा रिस्क ये है कि वो एक अग्रेसिव ग्रोथ स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहे हैं और साथ ही कंपनी ने अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फंड करने के लिए बैंक से अनसिक्योर्ड लोन्स भी लिए हैं। As of 30th of June 2023, कंपनी की आउटस्टैंडिंग अनसिक्योर्ड वर्किंग कैपिटल लोन अमाउंट 68 करोड़ रुपीस की है। इंटरेस्टिंगली, इन लोन्स का कोई फिक्स शेड्यूल ऑफ पेमेंट नहीं है, जिसका मतलब है कि बैंक किसी भी टाइम पर इस लोन को वापस मांग सकती है। और अगर आर काबिल की इस ग्रोथ स्टोरी में कोई बाधा आती है या किसी भी दूसरे कारण की वजह से उनके फाइनेंशियल्स बैड फेज के थ्रू गुजरते हैं, तो हो सकता है कंपनी इतने शॉर्ट नोटिस पे सफिशिएंट कैश गैदर ना कर पाए।
लोन रिपेमेंट का फेलियर आरआर काबिल के बिजनेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स को एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि नंबर्स आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सारे नंबर्स क्रॉर्स में हैं हमेशा की तरह। बात करते हैं पहले टोटल रेवेन्यू के बारे में। टोटल रेवेन्यू में अगर आप देखें तो फाइनेंशियल ईयर 21 से फाइनेंशियल ईयर 22 के बीच में एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। ये फिगर 2723 करोड़ से बढ़ के 4385 करोड़ पे आ गया है। फाइनेंशियल ईयर 23 में फिर से एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है और ये फिगर इंक्रीज होकर 5599.2 करोड़ पे आ चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर 21 से 22 के बीच में जैसे रेवेन्यू में जंप देखने को मिला था, हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट में भी हमको एक सिग्निफिकेंट राइज देखने को मिल रहा है। 135.4 करोड़ से बढ़ के ये फिगर 213.94 करोड़ पे आ गया है। अब बात करें फाइनेंशियल ईयर 23 की तो डेफिनेटली प्रॉफिट है, बट ये पिछले साल के कंपैरिजन में कम है और ये 189.87 करोड़ पे रिकॉर्डेड है। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मार्जिन की। तो कंपनी की एबिडा मार्जिन है 6.35%, पैट मार्जिन 3.37%, पी रेशियो है 39.26 का, जबकि इंडस्ट्री का पी है 57.57 का। नेट डेट टू इक्विटी है 0.36 जो कि काफ़ी मैनेजेबल है। आरओई की बात करें तो 14.22%, आरओसीई है 15.57%। 2 ईयर सेल्स सीएजीआर 2021 से 2023 के फाइनेंशियल ईयर के बीच में 43.37% पे रही है और 2 ईयर पैट सीएजीआर 18.42% पे रही है फॉर द सेम पीरियड। अब बात करते हैं आरआर काबिल के आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। यह आईपीओ ओपन हो रहा है 13 सितंबर को और इसकी क्लोजिंग डेट है 15 सितंबर। ये लिस्ट हो रहा है 26 सितंबर 2023 को। इसका प्राइस बैंड है 983 से 1035 रुपीज पर शेयर का और लॉट साइज है 14 शेयर्स का। इसका इशू साइज है 1964.01 करोड़ रुपीस का, जिसमें से फ्रेश इशू है 180 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 1784.01 करोड़ का। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि मेजॉरिटी बाय अ बिग डिफरेंस ऑफर फॉर सेल है। चलिए अब बात करते हैं आज की दूसरी कंपनी के आईपीओ के बारे में। समी होटल लिमिटेड का आईपीओ 14 सितंबर थर्सडे से ओपन होगा और 18 सितंबर मंडे तक आप इस आईपीओ के लिए बिड कर सकते हैं। 1370 करोड़ के इस आईपीओ में 1200 करोड़ का फ्रेश इशू है और 170 करोड़ का ऑफर फॉर सेल। फ्रेश कैपिटल का यूज समी होटल्स अपने बोरोइंग्स को रीपे या प्रीपे करने में यूटिलाइज करेगी। बाकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स और डेट्स मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चलिए पहले जानते हैं कि कंपनी आखिर करती क्या है। समी होटल्स लिमिटेड इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट ऑपरेशनल होटल रूम प्रोवाइड करने वाली एक प्रोमिनेंट होटल ओनरशिप एंड एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म मानी जाती है। इंडिया में ओन्ड एंड लीज्ड होटल रूम्स में समी होटल्स वन ऑफ द टॉप होटल ओनर्स में से एक हैं। महज 12 साल के ऑपरेशंस में इन्होंने इंडिया के 12 मेजर सिटीज जैसे कि बेंगलुरु, हैदराबाद, नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि एनसीआर, पुणे, चेन्नई और अहमदाबाद में अपना नाम बना लिया है। इन सिटीज़ में टोटल 12 ऑपरेशनल होटल्स में इनके पास 3839 होटल रूम्स अवेलेबल हैं। रिसेंटली 10 अगस्त 2023 को जब इन्होंने ACIC यानी कि आसिया कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनी का एक्विजिशन कंप्लीट करा था, तो इनके पोर्टफोलियो 31 होटल्स के साथ 4801 रूम्स का हो गया। अगर इनके बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये मेनली जो बिजनेस ओरिएंटेड होटल्स होते हैं उन्हें एक्वायर करके उन्हें रिवाइटलाइज करने का ट्राई करते हैं। तो एक तरह से ऐसा कह सकते हैं कि उनका मेन फोकस है उनके एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज या होटल्स को अपग्रेड करना और ऐसे एस्टैब्लिश होटल ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करके उनके होटल्स की पोजीशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देना। इनके होटल पोर्टफोलियो की तरफ अगर आप नज़र डालते हो तो आपको पता लगेगा कि ये डिफरेंट प्राइस पॉइंट पे अलग अलग डिमांड को केटर करने के लिए भी केपेबल हैं। उन्होंने बेसिकली अपने होटल्स को 3 डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स में क्लासिफाई किया है: अपर अपस्केल एंड अपस्केल, अपर मिड स्केल और मिड स्केल। फाइनेंशियल ईयर 23 में मोर देन 51.14% ऑफ टोटल इनकम इनके अपर मिड स्केल एंड मिड स्केल होटल से जनरेट हुआ था। ये सेगमेंट्स आने वाले समय में सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल दिखा सकते हैं, जिसका मेन रीजन है इनके कंपेटिटिव प्राइसिंग और इनके इंटरनेशनल ट्रैवलर्स पे लिमिटेड डिपेंडेंस। इसके अलावा अपर अपस्केल और अपस्केल होटल्स ने इनके फाइनेंशियल ईयर 23 के रेवेन्यूज
में 47.35% जितना कंट्रीब्यूट करा था। ये सेगमेंट्स के होटल्स मेनली हाई डिमांड वाले सिटीज़ में लोकेटेड हैं, जैसे कि बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे। ये सिटीज़ आने वाले समय में एयरलाइन पैसेंजर ट्रैफिक और प्रीमियम ऑफिस स्पेस के एब्जॉर्प्शन में रॉबस्ट ग्रोथ दिखा सकते हैं। और जब इन सिटीज़ में बाहर के लोग फ्लाई इन करेंगे, स्पेशली फॉर बिजनेस पर्पसेस, तो जाहिर है होटल्स को इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा ही। उनके एवरेज नंबर ऑफ रूम्स की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 14 से फाइनेंशियल ईयर 17 के बीच में ये 5.8 टाइम से इंक्रीज हुए थे, जबकि फाइनेंशियल ईयर 17 से लेके फाइनेंशियल ईयर 20 के बीच में ये 2.8 टाइम से इंक्रीज हुए, और फाइनेंशियल ईयर 20 से फाइनेंशियल ईयर 23 के बीच ये 1.2 टाइम से इंक्रीज हुए। सामी बेसिकली अपर मिड स्केल और मिड स्केल ब्रांड्स में एक डोमिनेंट पोजीशन होल्ड करता है। इसमें इन्होंने अपने फेयरफील्ड बाय मैरियट और हॉलिडे इन एक्सप्रेस के पोर्टफोलियो को 936 एंड 1427 कीज से एक्सपैंड करा था, जिसके साथ आज वो इंडिया में इन ब्रांड्स के लार्जेस्ट ओनर बन चुके हैं। मोरओवर ACIC के एक्विजिशन के बाद इनका फेयरफील्ड बाय मैरियट पोर्टफोलियो 1429 कीज तक पहुंच चुका है। इन एक्विजिशंस में कंपनी एकदम मेटिकुलस वे में कई सारे पैरामीटर्स चेक करती है, जैसे कि होटल लोकेशन प्रोफाइल, डिमांड सप्लाई डायनामिक्स, कंपटीशन, फ्यूचर बिजनेस पोटेंशियल, ब्रांड प्रोफाइल, डेवलपमेंट कॉस्ट, टाइमलाइंस, फाइनेंशियल्स एक्सेट्रा। कंपनी एक्टिवली इन होटल्स के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करती है और कोशिश करती है कि ग्लोबली एस्टैब्लिश्ड और रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड्स के साथ वो कोलैबोरेट कर पाएं। ये होटल्स टिपिकली वेल एस्टैब्लिश्ड और ग्लोबली रिकॉग्नाइज होटल ऑपरेटर्स जैसे कि मैरियट, हयात और IHG के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में ऑपरेट करते हैं। इस टाई अप से कंपनी के होटल्स को रॉबस्ट ऑपरेटिंग प्रोसेसेस, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपर्टीज, लार्जर कस्टमर बेस और ये होटल ऑपरेटर्स के लॉयल्टी प्रोग्राम्स का फायदा मिलता है। एज ऑफ 31 ऑफ मार्च 2023 इनके पोर्टफोलियो में 3839 कीज अपर स्केल एंड अपस्केल, अपर मिड स्केल और मिड स्केल सेगमेंट्स में मौजूद हैं, जिसकी एवरेज ऑक्यूपेंसी रेट फाइनेंशियल ईयर 23 में 71.67% थी। कंपनी ने अपने बिजनेस स्केल, रैपिड एक्सपेंशन और प्रेजेंस को मेंटेन करने के लिए कुछ प्रोप्राइटरी टूल्स डेवलप करे हैं, जो उनके होटल्स के परफॉर्मेंस को इफेक्टिवली मैनेज और उनके परफॉर्मेंस को एनहांस करने में मदद करते हैं। ये टूल्स की मदद से कंपनी अपने इतने समय के ऑपरेशनल डेटा को लेवरेज कर सकती है, जिससे वो ना सिर्फ ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव कर पाती है, लेकिन साथ ही साथ एक्विजिशन के लिए भी इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकती है। कंपनी अपने इस IPO के नेट प्रोसीड्स को यूज करके अपने डेट को भी कांस्टेंट बेसिस पे रीपे करने की कोशिश में है, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखती है कि अपने होटल्स के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कैसे किया जा सके। एज ऑफ 31 ऑफ मार्च 2023 1414.02 मिलियन रुपीस के कैश रिजर्व्स हैं। 30 ऑफ मार्च 2023 को कंपनी ने ACIC के साथ शेयर सब्सक्रिप्शन एंड परचेस अग्रीमेंट साइन किया था। इस अग्रीमेंट के थ्रू कंपनी ने 6 ऑपरेटिंग होटल्स में मौजूद ओवरऑल 962 रूम्स को तो अक्वायर किया ही, लेकिन साथ में उन्होंने नवी मुंबई में उनकी एक लैंड को भी अक्वायर किया, जिसपे वो होटल डेवलप करने जा रहे हैं। इससे कंपनी ने ACIC पोर्टफोलियो कहा था। यह एक्विजिशन 10 ऑफ अगस्त 2023 को खत्म हुआ, जिसमें कंपनी ने 3,74,62,680 इक्विटी शेयर्स असया कैपिटल को ट्रांसफर करे थे, और इसी एक्विजिशन के बाद इनका पोर्टफोलियो 3,839 कीज से 4,801 कीज तक पहुंच गया था। और इसके अलावा इन्होंने जो लैंड पार्सल अक्वायर करा है वो नवी मुंबई में लोकेटेड है, जहां वो एक अपर मिड स्केल होटल डेवलप करने का प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा कंपनी अपने इस ACIC पोर्टफोलियो की 4 पॉइंट्स बाय शेरेटन पुणे को रेनोवेट और रीब्रांड करके अपर अपस्केल एंड अपस्केल होटल में कन्वर्ट करेगी। ये काम मैनेजमेंट के हिसाब से 30 सितंबर 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। कंपनी के RHP में जो भी फाइनेंशियल्स दिए हैं उस पर ACIC एक्विजिशन की रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स आप देख सकते हो। अब ACIC के एक्विजिशन के अलावा भी इनके पाइपलाइन में कई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं।
इसमें रेनोवेशन एंड रीब्रांडिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग 301 की हयात रीजेंसी पुणे होटल इनटू अ लग्जरी ब्रांड होटल मैनेज्ड, 101 की हॉलिडे इन एक्सप्रेस इन रजरहाट कोलकाता वेस्ट बंगाल जो अभी डेवलपमेंट में हैं, और दूसरे भी कई सारे एक्सपेंशन एंड रेनोवेशन प्रोजेक्ट्स हैं जो उनके एग्जिस्टिंग होटल पोर्टफोलियो में हैं। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 23 की शुरुआत से ही अपने होटल्स के पोर्टफोलियो में एक रॉबस्ट रिकवरी देखी है। मैनेजमेंट का मानना है कि ये दरअसल मार्केट अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस और होटल रीब्रांडिंग इनिशिएटिव से ड्रिवन है। फाइनेंशियल ईयर 23 में इनके डोमेस्टिक कस्टमर्स के वॉल्यूम्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ नाइट्स ऑक्यूपाइड बाय इंडियन सिटीजन्स वर्सेस टोटल नाइट्स ऑक्यूपाइड को अगर देखें तो अपर अपस्केल एंड अपस्केल के सेगमेंट में ये 69.71%, अपर मिड स्केल में 75.08% और मिड स्केल के सेगमेंट में 95.79% है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड की ओर इंडिकेट कर रहा है। ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 23 में उनके होटल पोर्टफोलियो ने 81.45% का डोमेस्टिक वॉल्यूम देखा है। मैनेजमेंट के हिसाब से ये रिकवरी ना सिर्फ डोमेस्टिक सेगमेंट में लेकिन इंटरनेशनल सेगमेंट में भी चालू रहेगी, जिसके चलते इन्हें RevPAR यानी कि रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम में स्ट्रॉन्ग क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिल सकती है, वो भी अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स। अब अगर इस इंडस्ट्री की बात करते हैं तो एज ऑफ मार्च 2023 इंडिया में मोर देन 3,60,000 होटल रूम्स मौजूद हैं। इनमें अगर आप सिर्फ ब्रांडेड होटल्स के नंबर ऑफ रूम्स देखें तो वो अराउंड 1,80,000 के आसपास हैं। इसका मतलब ये ब्रांडेड होटल रूम्स इंडिया के सारे होटल रूम्स के ऑलमोस्ट 50% जितने हुए। इस ग्राफ से आपको आइडिया लगेगा कि अब तक ब्रांडेड रूम्स की इन्वेंट्री का सप्लाई किस तरह से रहा है। पिछले 10 सालों में इंडिया में ब्रांडेड होटल्स ने एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखी है और अब ये होटल्स इंडिया का टोटल होटल रूम्स का 40% मार्केट कवर करते हैं। इनिशियली ये नंबर इतना स्टैगरिंग नहीं था, बट ओवर द टाइम इस नंबर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, वो भी एक अच्छी ऑक्यूपेंसी रेट के साथ। इसके चलते होटल मार्केट में एक स्टेबिलिटी आ गई है। लेकिन आज की डेट में भी अगर इंडिया को दूसरी ग्लोबल सिटीज के साथ कंपेयर करते हैं तो इस स्पेस में अभी भी काफ़ी स्कोप है। इंडिया का होटल सप्लाई आज भी मेजर सिटीज़ में डिमांड के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। ये दरअसल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टूरिज्म और कमर्शियल रियल एस्टेट के ग्रोथ जैसे फैक्टर्स की वजह से देखा जा रहा है। दूसरे ग्लोबल मार्केट्स के कंपैरिजन में इंडिया में अभी भी पोटेंशियल है टू बिल्ड मोर होटल्स विदाउट ओवर सैचुरेटिंग द मार्केट। इंडिया के बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली एनसीआर एंड हैदराबाद जैसे सिटीज़ आज लार्जेस्ट ऑफिस मार्केट्स बन चुके हैं। अगर हम साइज और परफॉर्मेंस की बात करें तो ये ग्लोबली टॉप 10 मार्केट्स में माने जा सकते हैं। 2014 से लेकर 2020 के बीच में इन सिटीज ने हाईएस्ट नेट ऑफिस स्पेस में एब्जॉर्प्शन देखा है कंपेयर टू अदर ग्लोबल सिटीज। चलिए अब मैं आपको समी होटल्स की कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में बताती हूँ। फिर से एक बार सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी की स्ट्रेंथ्स के बारे में। समी होटल्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनके 8 वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ के टाई अप्स। कंपनी बेसिकली एक इंस्टीट्यूशनल मल्टी ब्रांडेड होटल ओनरशिप कंपनी है जिसने प्रीमियर हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कंपनीज जैसे कि मैरियट और हयात के साथ पार्टनर किया है अपनी ब्रांडिंग, मार्केटिंग और होटल्स ऑपरेट करने के लिए। दूसरी स्ट्रेंथ जिसकी आज हम बात करेंगे वो है समी होटल्स की इंप्रूविंग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। कंपनी का एसेट पोर्टफोलियो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ है, यानी कि एवरेज रेट पर अवेलेबल रूम की बात करें तो ये फाइनेंशियल ईयर 21 में 2,624 रुपीज़ हुआ करता था, जो अब इम्प्रूव होकर 5,069 रुपीज़ हो चुका है। चलिए अब जरा कंपनी के कुछ की मॉनिटरेबल एस्पेक्ट्स पे नजर डालते हैं। रिस्क एंड चैलेंजेस। रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन। कंपनी के लिए सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो है उनका रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन। कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 23 के टोटल रेवेन्यूज में उनके टॉप 3 होटल्स 37.76% कंट्रीब्यूट करते हैं। इनफैक्ट इस तरह का कॉन्सेंट्रेशन उनका कुछ पर्टिकुलर सिटीज में भी देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 23 में उनके 26.13% रेवेन्यूज बेंगलुरु से आ रहे थे। सेकंड, अग्रीमेंट्स विद मैरियट, हयात एंड IHG। कंपनी के लिए एक की मॉनिटरेबल एस्पेक्ट हैं उनके हयात, मैरियट और IHG के साथ के अग्रीमेंट्स। एज ऑफ मार्च 2023
कंपनी के पोर्टफोलियो में 25 ऑपरेटिंग होटल्स थे, जिसमें से सिर्फ 2 वो खुद मैनेज करते थे, बाकी के 11 मैरियट मैनेज करता था, 2 हयात मैनेज करता था और 10 IHG मैनेज करता था। एक तरह से अगर आप देखो तो इनके 92.73% ऑफ टोटल कीज मैरियट, हयात और IHG मैनेज कर दे रहे थे। अब एक बात यह है कि जब आप इस तरह के लार्ज प्लेयर से ऑपरेशंस और मार्केटिंग के सर्विसेज ले रहे हो तो आपको बाकी प्लेयर्स के अगेंस्ट एक एज मिल सकता है, लेकिन इनके साथ कंपनी को रिलेशंस भी अच्छे से मेंटेन करने पड़ते हैं। वैसे ऑलमोस्ट तीनों ही प्लेयर्स के साथ ऑन एन एवरेज सम ही के 20 ईयर्स के ज़्यादा के रिलेशंस हैं। एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि ये इंडस्ट्री को आप एक तरह से सीजनल और साइक्लिकल बोल सकते हैं। मैनेजमेंट के हिसाब से इनके रेवेन्यूज मोस्टली सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर में जनरली हायर साइड पे रहते हैं, लेकिन ये रेवेन्यू होटल टू होटल, उनके लोकेशन और टारगेट कस्टमर के हिसाब से वेरी हो सकता है। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर एक बार नज़र डालते हैं। ये फिगर्स आपके स्क्रीन पे क्रॉस में दिए गए हैं। सबसे पहले टोटल रेवेन्यू की बात करेंगे। हालांकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आप क्लियरली देख सकते हैं तीनों साल में कंपनी लॉस में रही है। रेवेन्यू की बात करें तो ये फाइनेंशियल ईयर 21 में 169.58 करोड़ पे था, जो कि बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 22 में 322.7 करोड़ पे आ गया और फाइनेंशियल ईयर 23 में इसमें एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला है और ये 761.42 करोड़ पे आ गया। अब अगर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो ये फिगर्स नेगेटिव हैं, 477.72, फिर 443.25 करोड़ का लॉस है एंड फाइनली फाइनेंशियल ईयर 23 में 338.56 करोड़ रुपीस का लॉस है। एडजस्टेड एबिटा मार्जिन की तो ये 34.22% पे है। रीस्टेटेड पैट मार्जिन नेगेटिव 44.47% पे है। कंपनी का पीई हम कैलकुलेट नहीं कर पाए क्योंकि फिगर्स नेगेटिव में मिले थे हमको प्रॉफिट के, आपको पता है। इंडस्ट्री का पीई हाउएवर 61.52 पे है। कंपनी का नेट डेट टू इक्विटी नॉट एप्लीकेबल। आरओई और आरओसी हम कैलकुलेट नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द नेगेटिव रिटर्न्स। 2 ईयर सेल्स CAGR की बात करें फाइनेंशियल ईयर 21 से 23 के बीच में तो ये 111.9% पे है। 2 ईयर पैट CAGR फॉर द सेम पीरियड नेगेटिव 15.82% पे है। अब बात करें कंपनी के IPO की डिटेल्स के बारे में तो ये IPO ओपन हो रहा है 14 सितंबर को, क्लोज हो रहा है 18 सितंबर को और इसकी लिस्टिंग डेट 27 सितंबर है। IPO का प्राइस बैंड है 119 से 126 रुपीस का और लॉट साइज है 119 शेयर्स का। इसका टोटल इशू साइज है 1370 करोड़ का, जिसमें से मेजॉरिटी फ्रेश इशू है एट 1200 करोड़ एंड ऑफर फॉर सेल है 170 करोड़ रुपीस पे। तो ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस RR काबिल और सामी होटल्स के बिजनेस और IPO का। आप इनमें से कौन से IPO में अप्लाई करने वाले हैं ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपको ये रिमाइंड करवा दें ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए और किसी भी तरह की कोई बायस और रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.